यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हम अपना इंग्लिश का माहौल कैसे बनाएं। किसी भी चीज़ को सीखने में माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी चीज़ को सीखने में माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कह लें तो किसी भी इंसान पर माहौल का 95% असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो आप उसके माहौल को मेंटेन करना शुरू कर दें, उस माहौल में चले जाएं, इजीली आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। यहाँ पर बात हम लोग करेंगे इंग्लिश की कि आप आसानी से इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। जाहिर सी बात है, इसके लिए माहौल चाहिए और माहौल के लिए कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। माहौल के लिए कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। आप कब तक लोगों के भरोसे, लोगों के सहारे चलते रहेंगे? कब तक अपने माहौल को बनाने के लिए लोगों को तलाशते रहेंगे? आपको आज इस वीडियो में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप माहौल बनाने के लिए दूसरे को नहीं तलाशेंगे। आप अपना माहौल खुद बनाएंगे और उस माहौल में रहकर आप अपनी इंग्लिश को होल लाइफ टिल योर लास्ट ब्रेथ मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ है आप अपना इंग्लिश का माहौल कैसे बनाएं। आप अपना इंग्लिश का माहौल कैसे बनाएं। ये कंप्लेन रहता है लोगों का कि इंग्लिश अगर हम सीख भी लेते हैं तो माहौल नहीं मिलने की वजह कर हम उसे भूल जाते हैं, उसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो सारे तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप होल लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन अपने इंग्लिश के माहौल को खुद से मेंटेन रख पाएंगे और आपकी इंग्लिश कायम रहेगी, हमेशा मेंटेन रहेगी। यहां आपको एक लॉजिकली समझाने की कोशिश मैं करूंगा एक एग्जांपल दे करके। जैसे आपके घर में एक लिविंग रूम है, रहने का कमरा है, राइट। इस लिविंग रूम में एक राइट वॉल होता है, एक लेफ्ट वॉल होता है, एक फ्रंट वॉल होता है और एक बैक वॉल होता है और ऊपर में छत होता है। इन 5 चीज़ों से मिलकर क्या है, एक लिविंग रूम, रहने का कमरा तैयार होता है, राइट। इन सारी चीज़ों को अगर आप वाइट कलर से पेंट कर दें, वाइट कलर से क्या कर दें, पेंट कर दें, तो जिस किसी भी तरफ आप देखेंगे आपको वाइट कलर नजर आएगा। जिस किसी भी तरफ आप देखेंगे आपको वाइट कलर नजर आएगा। राइट साइड देखेंगे वाइट, लेफ्ट साइड देखेंगे राइट वाइट, फ्रंट में देखेंगे वाइट, बैक में देखेंगे वाइट, रूफ को देखेंगे वाइट। अगर उसे ब्लू कलर से पेंट कर दें तो जिस किसी भी तरफ आप देखेंगे, विच एवर साइड यू विल सी ब्लू कलर। अब यहां पर इस लॉजिकल एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपना इंग्लिश का माहौल कैसे बनाएंगे ताकि आपको किसी दूसरे आदमी की जरूरत ना पड़े अपने इंग्लिश को मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले आप क्या करें, अपने आप को हैबिचुएटेड बनाएं। किस चीज का? तो इन सारी चीजों का। नंबर 1, रीड इन इंग्लिश। वॉट एवर यू रीड यू मस्ट रीड देम इन कंप्लीट इंग्लिश। आप जो कुछ पढ़ते हैं उसे आप इंग्लिश में पढ़ें। बी हैबिचुअल, आदी बन जाएं इंग्लिश को पढ़ने के। इफ यू वॉन्ट टू रीड ए स्टोरी, अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, यू मस्ट रीड दैट इन इंग्लिश। आप उसे क्या करें, इंग्लिश में पढ़ें। इफ यू वॉन्ट टू रीड न्यूज, यू मस्ट रीड इन इंग्लिश। अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं उसे आप इंग्लिश में पढ़ें। इफ यू वॉन्ट टू रीड एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर, यू मस्ट रीड इन इंग्लिश। अगर आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं आप उसे इंग्लिश में पढ़ें। वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, यू मस्ट रीड इन इंग्लिश। इन दिस वे, इस तरह से यू मेक योर सेल्फ हैबिचुअल।
आप अपने आप को क्या बनाएं, हैबिचुअल बनाएं। किस चीज का, तो इंग्लिश रीड करने का। नेक्स्ट, राइट इन इंग्लिश। वॉट एवर यू राइट, आप जो कुछ लिखते हैं राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखें। अपने आप को आदत डालें इंग्लिश लिखने का। इवन मीनू आइटम्स, अगर आपके घर की लिस्ट बन रही है सामानों की, तो वहां आप क्या करें, सामानों की लिस्ट को भी इंग्लिश में बनाएं। जैसे प्याज नहीं लिखकर अनियन लिखें, आलू नहीं लिखकर पोटैटो लिखें, है नहीं, चावल नहीं लिखकर राइस लिखें, दाल नहीं लिखकर पल्स लिखें। तो इस तरह से घर के जो आइटम्स हैं उनको भी आप क्या करें, इंग्लिश में ही लिखें। फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, आप कोशिश करें, ट्राई करें इंग्लिश में लिखकर भेजने की। गलतियां होंगी, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। मैन कैन मेक मिस्टेक, मैन कैन मेक मिस्टेक, इंसान से गलती हो सकती है। नो मैटर, डजंट मैटर। आप उससे घबराएं नहीं, आप उससे परेशान ना हो। आप क्या करें, मैसेज इंग्लिश में लिखकर ही भेजें। इस तरह से आप अपने 24 घंटे के लाइफ में जो कुछ लिखते हैं उसे आप कोशिश करें इंग्लिश में लिखने की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए आप कोशिश करें उसे इंग्लिश में लिखें। नेक्स्ट, लिसन टू इंग्लिश। इंग्लिश को सुने, इंग्लिश को क्या करें, आप सुने। लिसनिंग किसी भी चीज के लर्निंग में 70 से 80% रोल प्ले करता है, निभाता है। जैसे आप सिंगर को देख लें, सिंगिंग सीखनी होती है तो सिंगर क्या करते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, सॉन्ग्स को सुनते हैं अलॉट। तो अगर आप किसी भी चीज को आसानी से और जल्दी से सीखना चाहते हैं, उसे सुनना शुरू करते हैं। सुनना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लिया जाए दो रूम है, दो क्या है, रूम है। इसमें एक स्टूडेंट रह रहा है और इसमें एक स्टूडेंट रह रहा है, मान लिया। अब क्या है, ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, आपको 24 आवर्स क्या करता रहता है, सॉन्ग प्ले करता रहता है, गाना बजाता रहता है। ये क्या करता रहता है, सॉन्ग प्ले करता रहता है, गाना बजाता रहता है। और ये स्टूडेंट क्या है, यानी स्टडी करता रहता है, अपने कामों में बिजी रहता है। ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट के बजाए हुए गाने पर ध्यान नहीं देता, ना उधर ध्यान ले आता है, ना उसे याद करने की कोशिश करता है, वो अपने काम में बिजी रहता है। एक दिन जब ये स्टूडेंट कहीं घूमने जाता है, टूर पे जाता है या फ्री रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे सॉन्ग जो यहां बज रहे होते हैं उसकी जबान से फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की जबान से क्या है, वो सारे गाने निकलने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली गुनगुनाना शुरू कर देता है वो। क्या इस स्टूडेंट ने इसको याद किया था? बिल्कुल नहीं। क्या इसने इस पर ध्यान दिया था, इस गाने पर? बिल्कुल नहीं। होता क्या है, लिसनिंग का कितना पावर होता है, कोई भी बात आपके कान के जरिए आपके अगर माइंड में जाती है और लगातार जा रही है तो आप उसे जगह दें या ना दें, नो मैटर, वो अपनी जगह आपके माइंड में बना लेगा, वो अपनी जगह आपके माइंड में बना लेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप उसे सुनना शुरू करते हैं। जिस चीज को सुनेंगे उससे आपका माइंड फुल हो जाएगा, भर जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी जुबान से फुल होनी शुरू हो जाएगी, निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें, इंग्लिश को जितना हो सके सुने। इंग्लिश न्यूज चैनल है, वहां से आप इंग्लिश सुने, या जिस सोर्स से आपको इंग्लिश सुनना है वहां से आप क्या करें, इंग्लिश को सुने। कम से कम हाफ एन आवर एटलीस्ट डेली क्या है, आप इंग्लिश को सुने। नेक्स्ट जो है, थिंक इन इंग्लिश। और क्या करें, आप इंग्लिश में सोचें। तो आप कहेंगे अभी तो मुझे इंग्लिश आती नहीं है, कैसे सोचें इंग्लिश में? तो इसका तरीका ये है, आप अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने का आदी बनाएं, आदत डालें अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने का। किस तरह से? तो जहां कहीं आप बैठे हों, जहां कहीं आप चल रहे हों, जहां कहीं आप खड़े हों, आप अपने आसपास देखें और आसपास में जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों के नाम को इंग्लिश में लाने की कोशिश करें।
अगर आपको आती है तो ठीक, नहीं तो उसे आप हिंदी में लिख लें, फिर बाद में डिक्शनरी में देखकर या किसी इंग्लिश नोन पर्सन से पूछकर लिख लें और उसे फिर याद कर लें। इस तरह से आपका माइंड धीरे धीरे क्या होगा, तो इंग्लिश में सोचने का आदी हो जाएगा। और जब इंग्लिश में सोचने का आदी हो जाएगा तो सारी बातें आपके जहन में इंग्लिश में आएंगी, और जब इसमें सारी बातें इंग्लिश में आएंगी तो यहाँ से क्या है, इंग्लिश फ्लो करेगा, इंग्लिश निकलेगा, राइट। नेक्स्ट है स्पीक इन इंग्लिश। अब क्या करें, आप इंग्लिश बोलें। कहेंगे आप इंग्लिश तो उतनी आती नहीं, इंग्लिश कैसे बोले, तो क्या करें, आप जो हिंदी बोलते हैं उसमें जहां तक हो सके इंग्लिश वर्ड को मिक्स करके बोलना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कहते हैं आप कुर्सी लाओ, तो कुर्सी लाओ नहीं बोलकर आप क्या करें, उसे कहें चेयर लाओ। अगर आप कहना है कि मैं पानी पी रहा हूं, अगर नहीं आ रही है इंग्लिश तो आप ऐसा कहें मैं वाटर पी रहा हूं। अगर आप किसी को कहना है कि खाना लाओ, तो खाना लाओ नहीं बोलकर फूड लाओ। तो मतलब जहां तक हो सके आप जो हिंदी बोल रहे हैं उसमें आप इंग्लिश वर्ड को मिक्स करके बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या है, आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे इंग्लिश को बोलने के। तो फिर आप हिंदी धीरे धीरे क्या है, वो साइड होती जाएगी और फिर इंग्लिश सामने आता चला जाएगा। इस तरह से आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, 24 आवर्स लाइफ में, 24 घंटे की जिंदगी में, तो इस तरह से आपका अपना माहौल बन जाएगा। फिर आपको किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश के माहौल को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आप इंग्लिश को होल लाइफ मेंटेन रख सकें। इन सारी चीज़ों को जब फॉलो करेंगे तो होल लाइफ है, जहाँ कहीं भी रहेंगे आपकी इंग्लिश मेंटेन रहेगी, आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रीड इंग्लिश है ये आपका राइट वॉल का काम करेगा, राइट इन इंग्लिश है ये आपका लेफ्ट वॉल का काम करेगा, लिसन टू इंग्लिश है ये आपका फ्रंट वॉल का काम करेगा, थिंक इन इंग्लिश है ये आपका बैक वॉल का काम करेगा, और स्पीक इंग्लिश है ये रूफ का काम करेगा। मतलब आपने क्या, जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को क्या करेंगे, चारों तरफ से इंग्लिश से घेर लेंगे, इंग्लिश से सराउंड कर लेंगे, यानी और आप जो भी सोचेंगे, किसी भी तरफ दिमाग ले जाएंगे, माइंड ले जाएंगे, बातें इंग्लिश में आएंगी। और जब ये इंग्लिश से फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से इंग्लिश फ्लो करेगा। बहुत कॉमन सा फंडा है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। वो क्या है, या बहुत एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे ये गिलास है, ये क्या है, गिलास है। इसमें क्या है, आपने क्या भर दिया, वाटर फिल कर दिया। बहुत सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करें, अब फॉलो करें, बहुत आसान है। इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, भर दिया पानी, और इसमें से आप जब इस गिलास को जब टेढ़ा करेंगे, बेंड करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि आपने इसमें क्या भर दिया है, वाटर भर दिया है नहीं। अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे इस गिलास में आपने क्या भर दिया, क्या फिल कर दिया, जूस भर दिया, तो क्या निकलेगा, इस गिलास से जूस निकलेगा। अगर इसे गिलास में आपने क्या भर दिया, तो मिल्क भर दिया, अब क्या निकलेगा, इसमें से मिल्क निकलेगा। अगर आपने मिल्क भरा है और इसमें से पानी निकालना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। आपने इसको वाटर से भर दिया है, इसमें से मिल्क निकालना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा फंडा है। उसी तरह से क्या है कि आप क्या करें, इंग्लिश आपको सीखना है बोलना। तो मान लिया जाए आपका ये ड्राइंग मुझे आती नहीं है, इसलिए जैसे तैसे बना रहा हूं। मान लिया कि ये आपका दिमाग है, ठीक है, तो इस दिमाग को क्या करें, आप इंग्लिश से भर दें। क्या कर दें, ड्राइंग मुझे आती नहीं इसलिए जैसा तैसा मैंने बना दिया है, आप क्या कर दें, इसको इंग्लिश से फिल कर दें। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके मुंह से इंग्लिश फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। आपने इसको हिंदी से भर रखा है, बचपन से लेकर आज तक इसको आपने किससे भर दिया, हिंदी से। तो ऑटोमेटिकली नेचुरल है ये कि यहां से क्या निकलेगा, तो हिंदी निकलेगा। अगर आप बचपन से इसको क्या करते, इंग्लिश से भरते, तो यहां से क्या निकलती, इंग्लिश निकलती। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, लेट हो गया, कोई बात नहीं, बेटर लेट दैन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत, है नहीं, देर से ही सही, जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं, जो हो चुका,
लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ। नाउ यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। अब इन सारी चीज़ों को करना शुरू करते हैं। तो ये जो माइंड है आपका इंग्लिश से कैसे फील होगा? जब इन सारी चीज़ों को आप करेंगे, फॉलो करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपका ये माइंड जो है वो इंग्लिश से भर जाएगा। और जब ये इंग्लिश से भर जाएगा तो यहाँ से क्या है, आपकी इंग्लिश फ्लो शुरू हो जाएगी, इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोले, वहाँ पर इंग्लिश में क्या बोले, है नहीं, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश आपके मुँह से निकलनी शुरू हो जाएगी और निकलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। इंग्लिश इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आज के दौर में क्या है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलना सीखें आप, और इंजॉय इंग्लिश एंड बी स्मार्ट। इंग्लिश इंजॉय करें और स्मार्ट बनें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती रहे। थैंक यू वेरी मच।